एक तो 73rd आज रिपब्लिक डे है और इस डे पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही युवा हूँ और युवा के लिए मैं हमेशा हमने फाइट किया है। दिल्ली में भी मैंने किया है और मैं 10 साल से एबव मैं फाइट मैंने किया और इंटायर कैरियर में मुझे 2 बार मैं गोल्ड अवार्डेड भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मुझे गवर्नर के द्वारा मैं सम्मानित हूँ गोल्ड से और एमपी के द्वारा सम्मानित हूँ और सोशल वेलफेयर के द्वारा सम्मानित हूँ। और अभी रिसेंट में मैं 8-9 महीने से जो वर्क कर रहा हूँ कॉम्पिटिटर ग्लांस से भी मैं सम्मानित हुआ अभी सोशल वर्क के लिए। तो मैं अभी एक छात्र के लिए मैं एक सबसे बड़ा हम्बल टॉक करने जा रहा हूँ कि जो ये अभी की सरकार जो एनटीपीसी जो एग्जाम को अपना पूरी संस्था जो बॉडी है गवर्न बॉडी है वो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करते हो, ये लोग का आश्वासन था कि 19 लाख युवाओं को जॉब दिया जाएगा, 19 लाख जॉब दिया जाएगा। जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय एक स्टेटमेंट था सबका और आज युवाओं के साथ माने युवा धोखे में रह गए। जो युवा हम खुद गवर्नमेंट को वोट दिए और हम लोग खुद धोखा खा लिए, आज युवा पिटाई हो रहा है उनका, अब बहुत बिटरली पिटाई हो रहा है, कुर्ता के साथ मारा जा रहा है। और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं युवाओं के लिए हमेशा मैंने फाइट किया, संघर्ष किया है और कभी कोर ऑफ माई हार्ट मैंने तहे दिल से उनके लिए फाइट किया है। और मैं उनके विरोध में उनके लिए गवर्नमेंट के इस तरह का तताई कहीं भी तनाशाह वाली बात हुई है मैं उसका विरोध किया और सिस्टम के इस विरोध करने के कारण मैं जेल भी जा चुका हूं। आप सब लोगों को संज्ञान में देना चाहता हूं, मैं जेल भी जा चुका हूं इसी लड़ाई में, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल कम नहीं हुआ। तो आज भी अगर मुझे इस बात के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं विमल कुमार सिंह सोशल वर्कर 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, मैं एक कंजर करता हूं आपके सामने कि मैं टू द एंड ऑफ माई लाइफ आई विल बी फाइट, अपने जीवन के अंत तक मैं लड़ूंगा नौजवानों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, सारे स्टेट्स के नौजवानों के लिए और पूरे भारतवर्ष के नौजवानों के लिए मैं लड़ता रहूंगा अपने जीवन के अंत तक। और उनके हक की आवाज में उठाता रहूंगा कि भारतवर्ष में ये आवाज उठे और यूथ कंबाइन हो और इस तरह का निंदा करे। और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं, निंदा ही नहीं कड़ी निंदा करता हूं कि आप अगर आप रोजगार नहीं देंगे अपने स्टेटमेंट के अनुसार, आपको और एपेक्स रोजगार देना चाहिए था। आपने 19 लाख का रोजगार देने का वादा किया है, आपको इससे ज्यादा 13 करोड़ की आबादी में आप स्टैटिस्टिक्स बिहार की जो 13 करोड़ 12.83 करोड़ का जो कैलकुलेशन है अभी पॉपुलेशन का बिहार का, तो आप जानते हैं बिहार हर जगह से स्पर्ण हर जगह से तिरस्कृत हो रहे हैं, लात मार के भगा जाए दूसरे स्टेट से। और यहाँ कल कारखाने बंद हो रहे हैं और सरकार मैंने इस तरह से क्या है बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूथ के साथ इस तरह से आप अत्याचार कर रहे हैं, उनको लाठी से मार रहे हैं, दौड़ा के पीट रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं। वो किसी के पुपिल है, किसी के आग के पुतली है, आप उसको टैलेंट्स को आप मार दोगे, हाथ पैर तोड़ दे अपाहिज हो जाएगा तो कहां से अपने घर का अपने जिसके इकलौता बेटा होगा उसको मर जाएगा, उसके माँ बाप का कौन, पिताजी का कौन उसको सहारा बनेगा, तो उसके फादर का सहारा कौन बनने वाला। तो मैं इस बात का गड़ी निंदा करता हूं। अगर युवाओं को रोजगार आप नहीं देंगे तो क्राइम कैसे एटेन्यूट होगा, कमजोर कैसे होगा, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, मैं यहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम से पूछता हूं कि फिर रोजगार ही नहीं दोगे तो बेरोजगार करेगा, भूखे थोड़ी मरेगा। ही लिव्स एंड वो फ्रॉम हुक एंड क्रूक, वो कुछ गलत तरीका भी अपनाएगा जीवन सर्वाइव करने के लिए, तो वहां पे क्राइम का ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो कहां से आप कंट्रोल कर रहे हैं? आप काउंटरफिट्स नोट्स अभी काउंटरफिट्स नोट्स 11 लाख से ऊपर मतलब कि पाए गए हैं इसी सराया थाना के अंतर्गत में। तो आप बताइए बेरोजगार युवा करेंगे क्या? हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं कि आप इस चीज को बढ़ावा दें, लेकिन वो भूखे यही सब ना करेंगे। आप रोजगार दीजिए, टैलेंटेड को तो हाथ पे तोड़ रहे हैं, आप अपंग उनको बना रहे हैं। तो आप अपंग बनाएंगे ऐसे लोग यूथ को। अभी जो फ्यूचर के अभी अपने बिहार के फ्यूचर है, देश के फ्यूचर है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आंकड़ा है, फिगर है सर, कि आप कहीं भी राजधानी में जाके देखिए डॉक्टर्स जो एचओडी हैं कहीं भी वो बिहार के हैं। यहाँ पे सीबीआई डायरेक्टर्स भी रहे हैं बिहार के और एक से एक दिग्गज लीडर बिहार के हैं। मेरे माननीय सांसद साहब
यहाँ के रजू प्रताप रूडी, जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं अमनौर से, ये मेरे मानने से वर्ल्ड इनको जानती है, इनके विद्वता को। और इस तरह के प्रतिभावान लोग यहां से कितने IAS IPS यहां से निकले हुए हैं और CBSE बोर्ड में हर जगह टॉप करते हैं बिहार के लोग, सबसे आंकड़ा अंक अच्छा मार्क्स आता है। और प्रतिभा जिसके पास आप प्रतिभा उनका छीन रहे हो, हाथ पैर तोड़ रहे हो, आंख फोड़ रहे हो, बताइए सर, अपंग बना रहे हो उन चीजों को, तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा ही ना। ये वाइन का कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, शराबबंदी आपने कर दिया, होम डिलीवरी शुरू हो गया, तो क्राइम का तो कहीं ना कहीं से तो विकल्प अल्टरनेट वे तो निकालेंगे ना। तो इस तरह से तो आप ही तो प्रॉम्प्ट कर रहे हो, उकसा रहे हो कि आप बदमाश बन जाओ, गुंडा बन जाओ। उसका हाथ पैर तोड़ के बैठाओगे तो क्या करेगा? व्हील चेयर से जाएगा, शराब बेचेगा, यही करेगा ना। वो तो कुछ करने लायक रहेगा नहीं। अपने बूढ़े माता पिता का आंख का इलाज कराना, स्वास्थ्य का इलाज कराना, क्या करेगा? शराब यही से कुछ करेगा, क्या करेगा वो? आप बताइए, जो खुद अपने शरीर का स्वास्थ्य नहीं रख सकता ख्याल। तो आप 19 लाख से ज्यादा जॉब दीजिए, आप ऐसे मत करिए। और जो एक्यूमुलेटेड फिगर्स है वो टच नहीं कर रहा है, आप आंकड़ा को बैफेल कर रहे हो, चक्कर में डाल रहे हो, वो आंकड़ा सही नहीं है। 19 लाख का ही टच नहीं करता है। 19 लाख से ज्यादा जॉब दो। 13 करोड़ की आबादी में बहुत बेरोजगार है जो सुसाइड करने को, हम किसान सुसाइड करने की स्थिति में किसान की स्थिति हो गई है। आंकड़ा जो है यहाँ का फर्टिलाइजर्स का 4 साल 5 साल से पूरा खेत दह चुका है फर्टिलाइजर्स है। तो ये चीजें हैं। तो अब मैं इन चीजों से मैं क्रक्स करूंगा, चूंकि 73वां गणतंत्र दिवस है। मैं ज्यादा मैं इमोशंस में थोड़ा सा भी मैं जा रहा हूँ, बह रहा हूँ ज्यादा, तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं विराम लूंगा आप लोगों से। और सारे दर्शक से मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जाए और वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने और सरकार का इस नीतियों का विरोध करे, और लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करे। इस तरह से आप हिंसक होके आप विरोध नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक सबका सिस्टम है, कोर्ट जाए, कोर्ट का शरण ले, जो भी